हाँ जी, सर्कल की जो क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज करा रहे हैं। ये सर्कल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बहुत सारी मिलकर आनी होती है और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपके प्रूविंग करने में बहुत आता है। क्वेश्चन कहता है अगर एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल मतलब क्वाड्रिलेटर बाहर है और इनस्क्राइब होता तो क्वाड्रिलेटर अंदर होता। तो एक सर्कल के बाहर एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जो उसे टच कर रहा है। गिवन में लिखूंगा, क्या लिखूंगा गिवन में? एक सर्कल ओ आर, हमेशा ये लिखते हैं, इसका ना सेंटर हो, रेडियस आर, क्वाड्रिलेटर लिख दो एक पी क्यू आर एस, टच करेगा जो सर्कल को ए बी सी डी मान लीजिए, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है, प्रूव दैट सम ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड इसका और इसका सम और इसका और इसका सम, क्योंकि सवाल में एबीसीडी दिया था तो भाई एबीसीडी ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सवाल में दिया नहीं दिया रहता तो कोई बात नहीं। और इसे क्या करते थे? टच करते थे पी क्यू आर एस। हमेशा ध्यान रखिएगा दिस प्लस दिस, ए बी प्लस बी सी बराबर ए बी प्लस बी सी। न्यूमेरिकल कैसे आएगा इस थ्योरम को प्रॉपर्टी में? ये 8, ये 7, ये 9, इसकी लाइन पूछेगा तो सीधा लगा देंगे 8 प्लस 9 इक्वल टू x प्लस 7, 10 आएगा आंसर। 17 बराबर 7 प्लस x। इसके ऊपर बहुत आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेंगी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को टच करेगा उस समय होगा अपोजिट साइड इक्वल होगी। थ्योरम आपके पास एक है जो यूज होगी बार बार, एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट लेंथ में प्रूव देखो जरा, बहुत आसान। तुम्हारे पास पॉइंट ए से आप पे टेंजेंट खींची गई है, कौन कौन सी? इस पॉइंट से कौन कौन सी टेंजेंट है? एडी और एबी इक्वल होंगी? नहीं कह रहा तू अश्विनी, इस पॉइंट से कौन सी टेंजेंट है? एबी और एएस, और ये कह रहा है एबी और एबी। एबी और एबी नहीं, गार्गी एबी और एबी टेंजेंट नहीं है। एबी बल्कि मुझे बता एबी टेंजेंट है या नहीं है? एबी बराबर टेंजेंट है या नहीं है? बस है ना? फिर आ रहा तो लेंथ इसकी इक्वल होगी, तो एबी जब टेंजेंट है वो क्यों नहीं होगी? बेसिकली ध्यान रखेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, जिस पॉइंट पे मिलती है वही टेंजेंट खत्म हो जाती है। ध्यान रखो, टेंजेंट जो कराएगी वो सिर्फ एबी कराएगी या एबी भी कराएगी, एबी टेंजेंट नहीं है। तो आपको टेंजेंट के लिए मानिए एबी और एबी बराबर एएस। पहले एक बार प्रॉपर्टी लिख देना पूरी, वी नो
फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स आर सो ए बी बराबर ए एस, इक्वेशन नंबर 1। अभी बता दो किसी को समझ में नहीं आ रही है तो सही जी। राशि बी से ये जुटा बी से बी एरा सर्किल के बाहर है, बी से एक लाइन बी पे टच कर रही है और बी से एक लाइन क्यू पे टच कर रही है, तो बी पी और बी क्यू टेंजेंट कहलाएंगी, है ना कृष्णा। बी से बी क्यू इक्वल टू बी पी लिखूं या बी पी इक्वल टू बी क्यू लिखूं या कुछ भी लिख लूं, कुछ भी लिख सकते हैं पर लिखनी नहीं है, ध्यान रखो। लिख तो कुछ भी सकते हो पर एक सही है एक गलत है। क्यों? तुमने लेफ्ट साइड में एपी लिख दी और तुम्हें ए बी लानी है, वो कब आएगी जब तुम एपी में बीपी जोड़ोगे। एपी में बीपी जोड़ने के लिए एपी अगर एक बार लेफ्ट साइड में लिख दी तो बीपी भी लेफ्ट साइड में लिखेगी, तो यहां लिखोगे बीपी इक्वल टू बीक्यू। अब रीजन नहीं देना, सिमिलरिटी लिख देंगे। सही जी। अनन्या सी से, अब ध्यान से कौन लेफ्ट में कौन राइट में देख कर दियो, कभी ऐसी कोई बोल दे। सी से मुझे सुनाई कम दे रहा है, दोबारा से सोच के बताइए, यही आएगा या उल्टा आएगा? यही आएगा भैया, तेरा ना होने का कुछ भी। अरे नहीं, 2 बार पूरी क्लास को लेक्चर दे दिया, तेरा टेप रिकॉर्डर वहीं बज रहा है? दिमाग तो तुझे लगाना नहीं होता, आंख मीच के आती है, आंख मीच के चली जाती है। अभी क्या बताया था मैंने? लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है, राइट साइड को राइट साइड में। जब तेरे पास बी क्यू राइट साइड में आ गया, अब तुझे इसका पार्ट सी क्यू तो राइट साइड में लिखना है। तू बोल रही है सी क्यू इक्वल टू सी आर, हो जाएगा गलत या नहीं हो जाएगा? जब तेरे पास बी क्यू राइट साइड में आ गया तो उसका अगला पार्ट राइट साइड में लिखना था, भाई यही गलती होगी इसमें। तो आपको सी क्यू यहां लिखना है और सी आर यहां लिखना है। फ्रॉम पॉइंट सी, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू आएगा आपके पास, ये ध्यान रखना है। फाइनली डीजे भी बताना ही पड़ेगा आपको। डीजे कौन बताएगा? ईशान, डीजे दोबारा सोच, इधर आगे रसोई की तो क्या गया डीआर लेफ्ट में क्यों ले रहा है? डीआर का पार्ट सीआर लेफ्ट में आ गया, आधा हिस्सा लेफ्ट में आ गया तो लेफ्ट में लो, और आधा हिस्सा उसका राइट में आ चुका तो राइट में लो। बस 5 सवाल हैं ऐसे घुमा फिरा के, ये आएगा तो आगे के 5 सवाल अपने आप कर लो। तो डी से क्या आएगा? डी आर इक्वल टू, फिर मैं कहूंगा ऐड 1 2 3 4, इधर के सारे जोड़ दो, एपी बीपी सी आर डी आर, इधर के जोड़ दो, एस बी क्यू सी क्यू डी एस। ए के सारे पार्ट अलग जोड़ दिए, लेफ्ट के राइट के उधर जोड़ दिए। अब एपी और बीपी
जुड़ देंगे, ब्रैकेट में लिखो CR और DR जुड़ देंगे, एक ब्रैकेट में लिखो AS और BQ, AS में SD जुड़ना पड़ेगा, BQ तो जुड़ेगा नहीं, तो मुझे AS का जोड़ा DS से बनाना पड़ेगा। और BQ का जोड़ा बना दिया, खत्म। AP प्लस BP कितना हो गया? CR प्लस DR कितना हो गया? ये AD और ये खत्म। सर्कल के अंदर 15 सवाल है, मैक्सिमम 15 से 20 पूरी के। एनसीईआरटी में तो 6 से 7-8 सवाल हैं, 10 सवाल आपके और है, उन्हें समझो। ये बेसिक बनोता बेसिक सवाल है, कई बार बोल में आया हुआ है, और आपके हाफ एंडली प्री बोर्ड में चांसेस काफी आएंगे। दोबारा देख लो, उसने कहा अगर एक सर्कल के चारों ओर क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाए तो सम ऑफ द अपोजिट साइड इक्वल करना है। कई बार वो ये नहीं देता AB प्लस BC, सेंटेंस क्या करेगा? सम ऑफ द अपोजिट साइड्स, यानी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब आपके पास 4 पॉइंट है बाहर के, सर्कल के बाहर, चारों से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। पहला कंफ्यूजन ये हो सकता था एक P लिखो या एक B लिखो, तो मैंने बता दिया जहां तक टच करनी है वो लेना है, तो AP बराबर AS पहली इक्वेशन। अब कंफ्यूजन ये होता है B से मैं BP और BQ लिखूं या BQ इक्वल टू BP लिखूं, तो मैंने बता दिया AP लेफ्ट में आ चुका, तो इसका आधा पार्ट भी लेफ्ट में लिखना पड़ेगा, तो BQ बराबर BQ लिखना पड़ेगा। 4 इक्वेशन बनानी है, ऐड कर दोगे आंसर आएगा। उससे जो अगला सवाल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम सवाल है। उसमें कहा गया, इसमें तो था क्वाड्रिलेटरल, उसमें कहा गया एक पैरेललोग्राम। क्या कहा गया है? और प्रूव करना है ये रोमबस है। क्या प्रूव करना है? तो हम सारा सवाल यही प्रूव करेंगे। दूसरे इससे जो अगला सवाल नंबर 6 है, उसमें भी यही करना है सारा के सारा। 3 लाइन लिख दूंगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB किसके बराबर? CD के, तो CD को लिख दिया AB, और AD किसके बराबर? BC के, इसे लिख दिया BC, तो 2AB बराबर हो गया 2BC, यानी AB बराबर हो गया BC। और अगर किसी पैरेललोग्राम की 2 साइड इक्वल है तो चारों अपने आप इक्वल होंगी, तो रोमबस हो जाएगा। उससे अगला सवाल भी इसी से मिलता जुलता है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो उतारते समय बुला लेना। दिस इज द वन ऑफ द बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उतार लेना।